तो श्याम सुंदर ने ये सोचा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानने को तैयार तो है नहीं। तो कन्हैया ने एक बात की, देखो, कछु माखन को बलुबड़ो कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। बोले घर घर की माखन खाते रहे, वो शक्ति है हमारे शरीर में। और आप सब लोग इतनी सारी छड़ी लगाए, उससे सारा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हम गोवर्धन उठाए, आप लोग टकटकी लगा के हमारे चेहरा की तरफ देख रहे हैं, और तुम्हारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो मेरे अंदर आ रही हैं, इसलिए गोवर्धन उठाए। और तो कोई नहीं बोला। मनसुखा जो रहे दामा के नजदीक ही खड़ो रहे, सब धीरे से बोलो, रे दामा। बोले हाँ, जवाब दो। सोई तुम सोचे 2-3 दिन से हमारा शरीर कैसे कमजोर हो जाता है। बोले अभी तक तुम माखन चुराता रहा, अब शक्तियां भी चुरानी शुरू कर दी। गोवर्धन साधे रहे 1-2 दिन नहीं। समझाया है। 7 दिन हो गए, मेघों का राजा इंद्र के नजदीक पहुंच गया, जवाब दिया है माफ करना। 7 रोज से हमने क्षण भर भी रोक नहीं खाई, लेकिन पता नहीं वो वृंदावन के कैसे लोग हैं जो जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। इंद्र समझ गया, ऐरावत पर सवार होकर के चला। इधर बरसात कुछ थमी है तो कन्हैया ने गोवर्धन को नीचे रखा, तब तक इंद्र सामने पहुंच गया, चरणों पर गिर पड़ा, बार बार क्षमा मांगी, हमें माफ करना, पहचानने में देर हो गई। तो श्याम सुंदर ने इंद्र को माफ किया और इंद्र वहां से लौट करके चला जाता है। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे। वृंदावन बरसाने की जितनी भी गोपियां हैं, ये श्याम सुंदर को बहुत चाहती, हमेशा यही सोचा करती हैं कि कन्हैया हमारे नजदीक ही बने रहे। लेकिन ये स्नान करने के लिए जाती हैं तो नगिन होकर के स्नान करती। श्याम ने सोचा हमें बताना चाहिए, नगिन होकर के स्नान नहीं किया जाता। पहले तो श्याम ने समझाया, लेकिन ये नहीं मानी। सोचा अब तो लीला ही करनी पड़ेगी। तो चीर हरण करने के बाद में श्याम सुंदर ने सबको समझाया, देखो कमर से ऊपर अगर जल है तो स्त्रियों को उसमें घुसना नहीं चाहिए। जल के रहने वाले वरुण देव का अपमान होता है, दूसरे स्त्री का पति पर धर्म नष्ट होता है। और नारियों को चाहिए कि अपने घर पर भी कभी नगिन होकर के स्नान न करें, क्योंकि लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है, अपराध है। और जरा सोचो, वस्त्र बाहर रखे नगिन होकर के स्नान कर रहे, और तब तक कोई आया, मन चला, वस्त्रों को उठाया, चला गया। जवाब दिया, श्याम आज के बाद हम कभी नगिन होकर के स्नान नहीं करें, लेकिन हम लोगों की इच्छा है आप हमारे साथ में महाराज करो। बोले अभी तो नहीं, समय आएगा तब हम बताएंगे। वैसे इस जगह पर लोग बड़ी टिप्पणियां उठाते हैं, बताइए कैसे भगवान थे जो गोपियों के चीर चुराए हैं? वो नगिन अवस्था में ना रही थी, उन्होंने चीर चुरा ली है। भगवान कन्हैया ने जब गोपियों के चीर चुराए तो श्याम सुंदर की उम्र केवल 7 वर्ष की थी, और 7 वर्ष की अवस्था में श्याम सुंदर ने चीर चुराए, इसलिए इन्हें समझाने के लिए कि नग्न होकर के स्नान नहीं किया जाता है। वो तो बहुत पहले की बात है, अभी तो कलयुग चल रहा है। आज भी 7 वर्ष के बच्चे को ये नहीं मालूम होता है कि पति और पत्नी के संबंध क्या होते हैं, और भगवान के ऊपर टिप्पणी उठाना। जवाब दिया, समय आएगा तब हम बताएंगे, धीरे धीरे जब समय बीता। एक लाइन का एक छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं, फिर आगे की कथा सुन। बोलिए, बोली क्या है भागो देखने में
जवाब दिया। श्याम सुंदर के नजदीक पहुंची है। कन्हैया ठीक है। नजदीक जब पहुंची हैं तो जवाब दिया है श्याम ने, तुम काय को आई? बोले श्याम हम लोगों की इच्छा है आप हमारे साथ में महाराज करो। इनकार करते रहे लेकिन ये नहीं मानी तो श्याम सुंदर ने महाराज किया। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। ऐसी लीला रची जितनी गोपियां हैं उतने श्याम बन गए। अब सब यही सोचती हैं श्याम सुंदर हमारे पास है, हमारे अलावा किसी दूसरे के पास है ही नहीं।